अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। लेकिन हालत बहुत बुरी है क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो गई है। और आज ही हम जो है ना वापस आए हैं इस्लामाबाद से। और आते साथ मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया कि हमारा एसी ख़राब हो गया है। ये उसी दिन का रात का क्लिप है। इसका कोई लीकेज हो गई है क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉब्लम है, लीकेज हो जाती है। और इतनी मतलब बुरी झूठा बच्चा, बट भैया ना फेंको। और ये आके सारी मैंने अनपैकिंग कर ली है। और सारा घर मेरा इतना नीट था जिसकी कुछ कोई हद नहीं। अब ये किचन भी सारा, थोड़ी मैंने लाइट ऑफ की हुई है, वो इसकी वजह क्या है क्योंकि ये खोला हुआ तो मच्छर ना आ जाए। तो अभी बाहर चल रही है हवा। बच्चे कह रहे हैं कि हाँ जी, बच्चे कह रहे हैं कि जी मामा बाहर आ जाए क्योंकि ये देखें इतनी बुरी हालत है। पसीने से जो है ना बहुत बुरी हालत हो रही है। और ये देखें जी, इसको भी पता नहीं क्या मसला है, ये भी नहीं चलता। गर्मियाँ आती है ना तो आपके ना प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। हालांकि सच बात बताऊं, मुझे गर्मियाँ बहुत 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 पसंद है कि बंदा रिलैक्स होता है, ज़रा एक्टिव होता है। सर्दियों में बंदा एक्टिव नहीं होता और गर्मियों में जो बंदा होता है ना वो एक्टिव होता है। लेकिन जब ये वो क्या कहते हैं उसका नाम, ये आते हैं ना, ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि पंखा नहीं चलना, लाइट जाना, फिर गुस्सा आता है। हाँ जी बोलो। ये ना मैंने दरवाजे को प्रोटेक्शन लगाई हुई है। अच्छा ठीक है। और ये जी वॉश करने वाले कपड़े रखे हुए हैं, अभी सिर्फ बैग में से निकाल के इधर रखे हैं और अंदर भी हैं थोड़े से। तो अब इंशाल्लाह सुबह देखेंगे, सुबह लगाएंगे। बाहर चलते हैं, हवा में बैठते हैं। बहुत जल्दी ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की भी रात हो चुकी हुई है। मगरिब की अजान हो गई है। सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी। वॉशिंग मशीन सुबह से चल रही है मेरी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी वहाँ पे ना। बस नाइट सूट अलहदा थे और बस आने जाने वाले अलहदा, आपको पता है, फिर अलग थे। तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा जो है ना कपड़े हो जाते हैं जब आप कहीं बाहर जाओ। तो बस उसमें लगी रही। फिर रात को आंधी भी काफ़ी स्पीड में जो है ना वो आंधी चल पड़ी। और फिर एसी भी हमारा ख़राब था। फिर हम बाहर जाके बैठ के दरवाजे वगैरह हमने खोल दिए कि ज़रा जो है ना ठंडी ठंडी हवा अंदर आए। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जो मेरी डस्टिंग और जो चीज़ें थी ना वो ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा डस्ट अंदर आ गई। हालांकि मेरा घर बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन था, लेकिन बस वो खोलने की वजह से जो है ना वो आ गई। तो इस वजह से जो है ना फिर सुबह से डस्टिंग करो, सफाई वगैरह हर चीज़ मैनेज करना, बच्चों को देखना। क्योंकि आज बच्चों को मैंने करवाई थी छुट्टी के, तो थोड़ा सा वो रेस्ट कर लें। बल्कि मैं नहीं करवाना चाह रही थी, उनके बाबा ने ज़बरदस्ती जो है ना वो करवाई है छुट्टी। तो खैर फिर उसके बाद ट्यूशन मैंने इनको भेजा आज के। मैंने कहा भाई ट्यूशन आप जाओ, तो इसलिए ट्यूशन ये गए थे और अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। मैं तो कामों में ही मसरूफ़ थी। और बस एक दफ़ा शावर हालांकि मैंने लिया, लेकिन इतनी ज़्यादा हालत बुरी हो रही है ना क्या। मैं फिर शावर लेने जा रही थी तो बच्चे आ गए। तो अब मोहम्मद अहमद को लगी हुई है भूख और उसको फुल टाइम जो है ना गुस्सा चढ़ा हुआ है। और वो गुस्सा इसलिए चढ़ा हुआ क्योंकि हमारा हो गया आटा ख़त्म। और आटा ख़त्म होने की वजह से जो है ना, आटा ख़त्म नहीं हुआ, आटे में जो है ना वो सूंडी और वो जो कीड़ा होता है ना सुसरी, वो पता नहीं कहाँ से पड़ गई है, मेरी समझ से बाहर है। हालांकि मैंने रमज़ान में एंड में ही लिया था, तो लेकिन वो जब लिया है ना हमने तो तब तो ठीक था, लेकिन एकदम उसमें सुसरी और वो सूंडी सी आ गई है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये आटा तो नहीं हम खा सकते। तो आज फिर कुछ चावल बना लेंगे। दाल मैंने बनाई है, ये मसाला भून रहा है उसका, ये दाल मैंने रख दी है बॉईल करके। तो अब जो है ना क्या कहते हैं, वो अंदर गुस्से में दरवाज़ा बंद करके बैठा हुआ और मैं उसके लिए ना ये ज़रा क्या कहते हैं इसको, ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ। और मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाई है, चिकन टिक्का रखा है KNS का, और साथ में जो है ना मैंने इसमें फजीता चिकन स्प्रेड फजीता लगाया है। और इसके ऊपर बस अब मैं ये चीज़ स्लाइसेस रख दूँगी। वैसे दूसरी चीज़ भी है मेरे पास, लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा हार्ड हुई हुई है, तो फ्रीज़र में रखी हुई थी। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं यही लगा देती हूँ और इसको अंदर जाके देती हूँ। ये देखें जी, मैंने एयर फ्रायर में रख दिया। इसमें वेस्ट रहता है, नीचे फॉइल पेपर ज़रूर लगाया करें ताकि नीचे जो ऐसी चीज़ वगैरह वो लग जाए ना, फिर बड़ी उसको डिप करके फिर काफ़ी टाइम रह जाता है। ऐसे हम ये जो फॉइल पेपर है ना वो हटा के, तो क्या कहते हैं उसका नाम, अच्छे से कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। तो बस ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए लगाऊंगी, ज़रा तेज़ ही लगाती हूँ ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत नाराज़ हुआ है, बहुत सख्त किस्म का नाराज़ हुआ है। उतनी देर में ज़रा ये क्लियर कर। चलिए जी, ये बन गया। ये देखें, इसको निकालते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा रेड हो गया, मेरा ध्यान दाल की तरफ लग गया था। इसको निकाल। मोहम्मद अहमद का खाना और ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का बगैर सालन के बस वाइट चावल खाता है, साथ में जी नीचे उसका जोश। बच्चों को खाना खिलाने के लिए कितनी लालच देनी पड़ती है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के पिज़्ज़ा स्लाइस आगे हैं उसके पास। और ये है जी मोहम्मद अहमद, अब हैप्पी हो गया है।
और अब ये पिज़्ज़ा स्लाइस खाएगा। और ये है जी मोहम्मद, मेरा पानी है। पानी आपका वो पड़ा है। ये देखो मोहम्मद मुशफ़ा का राइस और जूस। चलो खाओ, बिस्मिल्लाह। चलो जी, बच्चों को मैंने सुला दिया और सुबह स्कूल दोबारा स्टार्ट और एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं इनके। तो बस आज मैंने इनको जल्दी उठाया था सुबह, इसी वजह से उनको मैंने सुला दिया। हस्बैंड अभी आए नहीं हैं। बैग भी मैंने उनके पैक कर लिया यहाँ पे, और ये मैंने वॉश किया था आज, ये यहीं पे रखा हुआ है। और अच्छा ये देखें जी, ये कपड़े मैंने आज सारे वॉश किए हैं, कुछ वो पड़े हुए हैं और ये अभी दबे हुए हैं। अगर मैं इनको खोलूँगी ना तो ये उस सोफ़े पे भर जाएगा, वो वाला सोफ़ा। तो बहरहाल अब हिम्मत बस हो गई है। अब मैं खाने लगी हूँ। कुछ थोड़ा बहुत दाल पड़ी हुई है, साबुत मसर मेरे फेवरेट, वो लूँगी, अचार लूँगी और सिर्फ 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून मैं उसमें राइस डालूँगी और फिर मैं उसको मज़े से गर्म करके खाऊँगी। अच्छा, ये जी है दाल और राइस खाओगे? ये है राइस। अच्छा, राइस दूसरे वाले राइस हैं। मैंने कहा चलो यही वाइट वाले राइस मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ले लिए थे, ये मैंने हस्बैंड के लिए चिकन फ्राइड राइस बनाए थे, इसलिए चलो यही ले लेते हैं थोड़े से। चलो जी, मैं इसको गर्म करती हूँ। अच्छा जी, मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और रात के इस टाइम तकरीबन टाइम हो गया 1:45 और हस्बैंड आए थे तकरीबन 12 बजे और बस उनको खाना शाना दिया है, किचन साफ़ किया है और उसके बाद ये दाल थी गरम और इस दाल को अभी भी हल्की हल्की गरम है, लेकिन अब मेरी बस हो गई है। मैं इस दाल की वजह से जाग रही थी। अब तकरीबन सारे सो गए हैं और तकरीबन नहीं बल्कि सभी सो गए हैं, हस्बैंड भी सो गए हैं। तो मैं अब ये जो हूँ ना ये रखने आई हूँ ताकि मैं ये रख के ना अंदर सो सकूँ। मैं सिर्फ इस दाल की वजह से जाग रही थी क्योंकि हस्बैंड खाना घर से लेके जाते हैं, तो मैंने कहा ख़राब ना हो जाए। तो बस अब मैं ना, अच्छा ये मैंने वॉश नहीं किया था, ये रह गया था, तो मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए, तो मैं इसको ना अंदर रखने के चक्कर में ना ये हालत हो गई है। और अभी जो है ना मैंने सुबह 6:30 बजे उठना है बच्चों के स्कूल के लिए। अभी इस टाइम ना मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। अच्छा, मैंने सोचा फ्रीज़र में रख दूँ, लेकिन फ्रीज़र में ना जब गर्मियाँ आ जाए ना फिर जगह नहीं होती। तो चलें, अभी भी वैसे ये गर्म है, ये ठंडी नहीं है, तो इसलिए चलें जी इसको रखते हैं और थोड़ी सी एक से पी लेते हैं क्योंकि पानी पी पी के इतनी बुरी हालत हो गई थी। मैं इतना पानी पीती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ये वाली जो बोटल्स हैं ना, ये तो उनमें कोई 10 बोतलें तो पी जाती होंगी। ये मैं आपको कम बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं बता रही होंगी। और इतनी पेट में दर्द शुरू हो जाती है ना फिर, तो ये फिर मैंने आज जो है ना ये 1-2 सिप लिए थे पहले। अब भी प्यास लग रही है तो मैंने कहा चलो मैं ये 1-2 सिप लेती हूँ और फिर सोते हैं। भाई बहुत बुरी हालत हो रही है। चले सुबह मिलते हैं अब आपसे। ये है जी नेक्स्ट डे और ये हाल देख लें, इतने कपड़े मैंने इस्त्री कर लिए हैं और ये जो है हस्बैंड की टी-शर्ट्स भी सारी मैंने जो है ना वो कर लिया हैं, आयरन कर लिए हैं, सारे अपने भी कर लिए हैं, बच्चों के भी कर लिए हैं। वो बच्चों के लगे हुए हैं, ये देखें ये बच्चों के लगे हुए हैं। और शाम हो चुकी हुई है। आज सुबह से इतना बिज़ी थी ना कि बस बच्चे गए हैं स्कूल भेजा है उनको, फिर हस्बैंड गए हैं, फिर डस्टिंग करो और फिर खाना बनाया और इस तरह फिर और दूसरी चीज़ें, और फिर बच्चे आ गए, बस उनको खाना खिलाया, ट्यूशन भेजा। और जब से ये ट्यूशन गए हैं तब से मैं लगी हुई हूँ आयरन करने और अभी तकरीबन 7 बजने वाले हैं। मतलब 3:30 बजे से लगी हुई हैं और 7 बजने वाले हैं। तकरीबन 3-4 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। और ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये नाइट सूट वगैरह हैं घर में पहनने वाले, ये ऐसे ही फ़ोल्ड करके रखने हैं। और बस जी अब ये बच्चे आ गए, इनको खाना दूँगी, ये खाना खाएंगे। क्या, हाँ पानी की बोतल आ गई ना, ये कल बेटा मोहम्मद मुशफ़ा भूल थे ट्यूशन अपने, तो अब ये लेके आए हैं, ये इसकी फ़ेवरेट बोतल है। चलो जी, मैंने कैमरा नहीं उठाया था और फिर मुझे याद आया कि मैंने तो वीडियो का एंड ही नहीं किया था, जो कल रात तक मैंने 2 बजे तक बनाई थी। तो मैंने कहा चलो अल्लाह हाफिज़ कर लेते हैं। चलो जी, इनको मैं रखती हूँ अलमारी में, वार्डरोब में, और आपसे लेती हूँ इजाज़त और बस बच्चों को खाना देती हूँ। और इजाज़त लेने से पहले वही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक भी कर दिया करें अगर आपको पसंद आए, और साथ में कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि मुझे आप लोगों की
आप लोगों का पता हो, मेरा आप लोगों से रब्ता हो, मैं आप लोगों से बात करूं और जिस किस्म के आप लोग वीडियो चाहते हैं मैं वैसी वीडियोस बनाऊं। तो साथ रहिए और बस लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो जो आए मेरे वो आप लोगों को मिल सके। और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपसे मिलते हैं कल और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अभी तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। मामा जाना सीधा हो जाएगा और जाएगा।